अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन किराम, आप किसी भी मुसलमान फ़ातिहीन की तारीख उठाकर देखें, आपको उन फ़ातिहीन की रहनुमाई के लिए हमेशा कुछ ऐसे शख्सियात नज़र आएंगे जो अल्लाह के मुकर्रब बंदे और औलिया अल्लाह में से होंगे, जो उन फ़ातिहीन की हर कदम पर रूहानी और इखलाकी तरबियत का फ़र्ज़ अंजाम देते थे। क्योंकि अगर किसी जंगजू की इखलाकी और रूहानी तरबियत नहीं की जाए तो बिला आखिर वो डाकू या लुटेरा बनकर रह जाएगा, और यह तारीख की बहुत सारी मिसालों से साबित है। इसी मिसाल को सामने रखते हुए हम दुरुल अर्तगल में हम देखते हैं कि अर्तगल गाजी की रूहानी तरबियत के लिए इब्न अरबी पेश थे, जिनकी नसीहतों और तालीमात को जहन में रखकर अर्तगल गाजी ने जिन इलाकों को फतह किया वहाँ इंसाफ और इंसानी हमदर्दी और अच्छे इखलाक का बोलबाला किया। कुल उस्मान सीज़न 1 में इस मकसद के लिए शेख अदब अली का किरदार मौजूद था, जिनकी कदम कदम पर रहनुमाई की बदौलत उस्मान गाजी की तरबियत हुई, और शेख अदब अली और उस्मान गाजी के रूहानी साथ का जिक्र तारीख़ी तौर पर भी मौजूद है। कुल उस्मान के सीज़न 2 में एक और किरदार की एंट्री हुई है जिनका नाम कुमराल अब्दाल है, और हमारी वीडियो उन्हीं के मुतल्लिक है। कुमराल अब्दाल का नाम सल्तनत उस्मानिया की तारीख़ में काबिल ज़िक्र है। इनका ज़िक्र तुर्की की 2 तारीख़ी किताबों में मिलता है। इनमें से तो एक का नाम तारीख़ुल उस्मान है, जो कि आशिक पासाज़ादे की लिखी हुई है, और दूसरी तुर्क ज़ुबान की किताब हश्त बश्त में इनका ज़िक्र मौजूद है, जिसे लिखने वाले इदरीस बितलसी थे। हश्त बश्त का मतलब है 8वीं जन्नत, और इंग्लिश में कुमराल अब्दाल के बारे में अगर मालूमात लेना चाहें तो किताब इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्लाम रिलीजियस फाउंडेशन ऑफ तुर्की में इनके बारे में भी तफसील मौजूद है। जी, पहले हम यहाँ आशिक पाशाज़ादे की जो किताब है तारीख़ुल उस्मान में जो कुमराल अब्दाल का जो जिक्र है हम उसके बारे में जानेंगे। आशिक पाशाज़ादे लिखते हैं कि कुमराल अब्दाल 1210 में पैदा हुए, मगर उनकी पैदाइश किस इलाके में हुई उस बारे में तारीख़ खामोश है। तारीख़ी हवालाजात के मुताबिक इनका नाम तुर्गुत या दुरूद था, और ये शेख अदब अली के शागिर्द थे। शेख अदब अली उन दिनों एक गांव में रहते थे जिसका नाम इतबुरनो था, और ये एस के शहर के करीब वाक़ था। वहाँ शेख अदब अली लोगों को दीनी उलूम की तालीमात के साथ साथ दुनियावी हुनर भी सिखाते थे, क्योंकि तारीख़ के हिसाब से शेख अदब अली ईमानदार और दानिशमंदों की एक तंजीम, जिसे तुर्की में आहे और अरबी में अखी तंजीम कहते हैं, उसका भी एक अहम हिस्सा थे। और इस तहरीक से वाबस्ता हुनरमंद अफराद इस्लामी उसूलों के सामने रख कर मुख्तलिफ पेशे अपनाते थे। वहीं कुमराल अब्दाल शेख अदब अली की खिदमत में हाजिर रहते थे, और शेख अदब अली से दीनी तालीम हासिल करने के बाद उन्हीं के हुक्म से शेख अदब अली की खिदमत में हाजिर होने वाले दूसरे लोगों को भी ये तालीम देते। कहा जाता है कि एक रात जब उस्मान गाजी शेख अदब अली के घर ठहरे तो वहीं उन्होंने मशहूर ज़माना ख्वाब देखा, और उस ख्वाब में उस्मान ने ये देखा कि एक बहुत बड़ा दरख्त जो उसके सीने से निकला है, जिसकी शाखों ने तमाम दुनिया को घेर लिया है। और बेदार होने के बाद शेख अदब अली को जब अपना ख्वाब सुनाया तो कुमराल अब्दाल भी वहाँ मौजूद थे, और शेख अदब अली ने उस ख्वाब की तहबीर एक सल्तनत कायम होने की खुशखबरी के साथ उस्मान की तरफ कुमराल अब्दाल के ज़रिए ही भिजवाई। और जब कुमराल अब्दाल ने उस्मान को ये खुशखबरी सुनाई कि वो सल्तनत के क़ियाम बुनियाद रखेंगे, तो उस्मान ने अपनी तलवार और प्याला इनाम के तौर पर कुमराल अब्दाल को दे दिया। सल्तनत उस्मानिया के मशहूर मौरिख इदरीस बितलसी के मुताबिक कुमराल अब्दाल एक दरवेश थे जो कि कुफ़ार के ख़िलाफ़ जिहाद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे, और ये सल्तनत उस्मानिया के कायम होने से पहले यानी शहर में रहते थे। कुमराल अब्दाल के मुतालिक मज़ीद लिखते हैं कि उन्हें उस्मान गाजी के बारे में कशफ हुआ कि ये लड़का मुस्तकबिल में एक सल्तनत के क़ियाम की बुनियाद रखेगा, और तब से उन्होंने उस्मान गाजी के साथ जंगों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया।
یہ عثمان غازی کے جنگوں میں عثمان غازی کا پرچم تھاما کرتے تھے، اور ادریس کے مطابق کمرال ابدال کے لیے عثمان غازی نے یعنی شہر میں ایک گھر بھی تعمیر کرایا اور اس گھر کے ملحق دیہات اور کھیت بھی ان کے نام کیے۔ کمرال ابدال کی تاریخ وفات 1286 ذکر کی جاتی ہے اور یہ وقت ارطغرل غازی کے وفات کے آس پاس کا بنتا ہے۔ یہاں ناظرین کرام دونوں مورخین کی بات میں اختلاف ہے۔ اگر ہم کمرال ابدال کی وفات 1286 تسلیم کریں تو وہ عثمان غازی کے سلطان بننے سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے، اور ان دونوں کے مطابق کمرال ابدال کی رہائش دو مختلف جگہوں پر تھی۔ اس کے علاوہ ایک اور عثمانی تاریخ دان احمدید منجم پاشی جو کہ 1631 میں پیدا ہوئے تھے، انہوں نے بھی ادریس بطلسی کی بتائی گئی تاریخ کا ذکر اپنی کتاب میں کیا ہے، مگر انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اضافہ کیا ہے کہ کمرال ابدال کو خواب میں حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت ہوئی تھی، جنہوں نے کمرال ابدال کو طویل عرصے تک قائم رہنے والے سلطنت عثمانیہ کے قیام کی بشارت دی تھی، اور کمرال نے یہ بشارت عثمان غازی تک پہنچائی۔ بہرحال کمرال ابدال کا مزار بلجک کے یادے-لو کے ڈسٹرکٹ میں برسا اس کے شہر روڈ پر واقع ہے۔ کمرال ابدال ایک صوفی اور مجذوب ہونے کے ساتھ ساتھ ایک صاحب کشف بزرگ بھی تھے، یعنی کائنات کے اسرار جب ان پر ظاہر ہوئے تو وہ اپنے حواس میں نہ رہے اور جذب کی حالت میں اپنے رہنے لگے، یعنی ان کی حالت ایسی رہنے لگی جیسے لوگوں کو ہمارے ہاں قلندر رہتے ہیں، مگر اس جذب کی حالت میں بھی ان کی باتیں علم اور معرفت سے بھرپور ہوتی تھیں۔ کمرال ابدال صاحب کرامات بزرگ تھے اور ان سے کئی بار کرامت کا بھی ظہور ہوا، جن کا ذکر تاریخ میں ملتا ہے۔ اس جذب کے عالم میں وہ کئی بار ایسی باتیں کہہ جاتے جو عام لوگوں کو تو سمجھ میں شاید نہ آئیں، مگر وہ علم و حکمت معرفت سے بھرپور ہوتی تھیں۔ کمرال ابدال کے نام پر ترکی میں کئی مقامات کا نام بھی رکھا گیا ہے۔ بہرحال کمرال ابدال واقعی ایک تاریخی شخصیت ہیں اور سلطنت عثمانیہ کی تاریخ میں ان کی کافی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بزرگوں پر لاکھوں کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو۔ اللہ حافظ۔